नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कबीरदास जी के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो रोचक होने के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और कोई भी कहानी मिस ना करें। नीरू और नीमा नाम के पति पत्नी तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तालाब में कमल के फूल के ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई, उनको कोई नजर नहीं आया, तो उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण करने का निश्चय किया। हालांकि वो एक गरीब जुलाहे थे, पर फिर भी उन्होंने उस बच्चे को अपनाया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहा, परंतु उस समय समाज में जाति प्रथा बहुत ज्यादा व्याप्त थी। रामानंद जी ठहरे एक ब्राह्मण और ये बच्चा यानी कि कबीरदास जी, चूंकि एक जुलाहे के परिवार में पालन पोषण हुआ उसका, तो वो एक गरीब जुलाहा ही था। दोनों की जाति में बड़ा अंतर, तो रामानंद जी उनको अपना शिष्य नहीं बनाना चाह रहे थे। अब कबीरदास जी जिद पर अड़े थे कि नहीं, हम तो रामानंद जी को अपना गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि उनको पता था कि रामानंद जी जो हैं वो प्रातः काल भोर में, जब सूर्योदय होने से पहले जो है वो गंगा में स्नान करने आते हैं। तो आप जाकर जो घाट की सीढ़ियां थी और उस पर लेट गए। अब रामानंद जी आए तो अंधेरे में उनको लेटे हुए कबीरदास जी दिखे नहीं। उनका पांव कबीरदास जी से टकरा गया और अनायास ही उनके मुंह से निकल गया राम राम। कबीरदास जी ने इसी शब्द को अपना गुरु मंत्र बनाया और राम नाम की महिमा का वर्णन किया। उस समय समाज में अंधविश्वास बड़े चरम पर था। ऐसे समय में कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या फिर काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये सीधा सीधा प्रहार था उस धार्मिक कुरीतियों पर। कबीरदास जी का कहना था कि परमात्मा तो हमारे अंदर निवास करता है, उससे मिलना है तो एकांत में साधन कीजिए, ना कि मंदिर और मस्जिद में जाकर दिखावा कीजिए। कबीरदास जी ने समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। उनका कहना था कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न काहू जाना। कबीरदास जी जब इस संसार से प्रस्थान कर गए तो उनके नश्वर शरीर के दाह संस्कार के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में झगड़ पड़े। हिंदू कहते थे कि हम इसको जलाएंगे, जबकि मुसलमान उसे दफनाना चाहते थे, तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा गया तो शव के स्थान पर सफेद चादर पर केवल फूल ही फूल मिले और शव गायब था। आधे फूल मुसलमानों ने रख लिए और आधे फूल हिंदुओं ने रख लिए। कबीरदास जी का पालन पोषण बहुत साधारण परिवार में हुआ था। वो एक जुलाहे का कार्य करते थे और बहुत अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे, परंतु आपकी सोच बहुत उच्च कोटि की थी। आपने समाज को नई चेतना देने का कार्य किया। आपके अनुसार सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।